देखो कनेक्टिंग मोशन अब टॉपिक है और उसमें सबसे पहले हम किस चीज को देखेंगे, प्रॉब्लम रिलेटेड टू पुली। प्रॉब्लम रिलेटेड टू पुली, अगर हम यहाँ एक पुली ले लें, ये हमारे पास एक पुली है, ये यहाँ से ऐसे करके फिक्स है, हमने यहाँ लटकाई हुई है, इट इज फ्री टू रोटेट, और एक ऐसे स्ट्रिंग के साथ और एक ऐसे स्ट्रिंग के साथ हमने यहाँ पर मास लटका दिया। एक मास हमने यहाँ लगा दिया और दूसरा मास हमने यहाँ लगा दिया। ये M1 है और ये M2 है, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ कितना लगा रहा होगा भाई फोर्स, M1G, और ये नीचे की तरफ कितना लगा रहा होगा M2G। यहां से टेंशन किधर होगी, ऊपर की तरफ, यहां से टेंशन किधर होगी, ऊपर की तरफ। अब ये ऑब्जेक्ट ये किधर जाएगा, इधर या इधर? आंसर है जिसका मास ज्यादा होगा वो खींच के ले जाएगा। अगर हम कहते हैं कि M2 इज ग्रेटर देन M1 तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि यहां से मोशन ऐसे ऊपर हो रहा है और यहां से मोशन ऐसे नीचे हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये टेंशन सीटी है। अब इन दोनों की बात करते हैं। इन दोनों को हमने ऐसे करके फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, ये फ्री हो गया। अब ये कहां जा रहा है, ऊपर। तो कौन सा फोर्स ज्यादा है, ये या ये? ऊपर वाला, ठीक। अब ये जब ऐसे करके यू चल रहा है तो क्या इसके पास एक्सीलरेशन है? क्यों? एक्सीलरेशन तो होगा ना, जब कोई चीज चलेगी फोर्स लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू ma, तो एक्सीलरेशन तो होगा। तो जब ये ऐसे करके ऊपर, जब ये ऐसे चल रहा है तो इसके पास क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा, कुछ तो स्पीड होगी ना चलने की, तो एक्सीलरेशन होगा। मान लो इसके पास एक्सीलरेशन कितना है, a, राइट। अब देखो, अब हम पहले इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ऐसे यहां से देखो, ये M1 मास था, ये नीचे की तरफ कितना लग रहा था, M1G, और ये ऊपर की तरफ कितना लग रहा था, आंसर है T, ठीक है। और मोशन किधर हो रहा था, आंसर है मोशन ऐसे हो रहा था। तो मोशन जब ऐसे हो रहा था विद एक्सीलरेशन a, तो इन दोनों में फोर्स कौन सा था, T ज्यादा था। T ज्यादा होगा तभी तो ये ऊपर को खींच के ले जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो T में से माइनस क्या कर देंगे, M1G, तो ये किसके बराबर बच जाएगा, फोर्स जो ऐसे ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक। तो T माइनस M1G, ये फोर्स किसके बराबर होगा, आंसर है M1A के, M1A के। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। हाँ, इस मास के ऊपर तो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये वाला मास और ये वाला एक्सीलरेशन। सर T माइनस M1G करेंगे तो फोर्स क्यों आएगा? फोर्स में से फोर्स को घटाओगे तो क्या आएगा, फोर्स। फोर्स क्या है भाई, फोर्स माइनस फोर्स क्या होएगा, फोर्स। तो फोर्स कौन सा, जो एक्सीलरेशन के साथ इसको ऊपर ले जा रहा है, तो वो क्या होगा, M1A, ठीक है। तो अब दूसरा देखो, अब इस वाली फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में सोचो। इधर एक्सीलरेशन किधर हो रहा है, नीचे की तरफ। अब इसमें ये वाला ज्यादा है या ये वाला ज्यादा है, नीचे वाला ज्यादा है, तभी तो इसको नीचे खींच के ला रहा है। जो ज्यादा होगा वो खींच के ले जाएगा। ये नीचे की तरफ ले जा रहा है खींच के, तो कितना हो जाएगा, M2G माइनस T, राइट, इज इक्वल टू, ये भी किसके हो जाएगा, फोर्स के। तो M2G माइनस T इज इक्वल टू कौन से फोर्स के, कौन से के ऊपर लग रहा है, M2A। इक्वेशन 2, एड इक्वेशन 1 एंड 2, एड इक्वेशन 1 एंड 2। देखो भाई, ये प्लस का T, ये माइनस का T, ऐड करते समय दोनों उड़ गए, कट गए, तो ये क्या बचा, M2G, और ये माइनस का M1G, तो कितना बचा, M2G माइनस M1G। 0 क्यों बचा भाई, ये वाला बचा और ये वाला बचा, और इधर
m1a प्लस m2a, कितना बचा m1a प्लस m2a। यहां से क्या कॉमन निकला m2 माइनस m1, तो ये कितना हो गया g। यहां से कितना हो गया m1 प्लस m2, तो ये कितना हो गया a। हमको क्या निकालना है एक्सीलरेशन, जो हमें नहीं पता कि वो कितने एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, g अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज एन एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन समझ में आया। अभी हमको क्या निकालना है, अभी हमको टेंशन कैलकुलेट करना है। तो इस एक्सीलरेशन की वैल्यू या तो यहां रख दो चाहे यहां रख दो। तो एक में रखोगे तो यहां से क्या निकल आएगा t। तो मैं इस एक्सीलरेशन की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहा हूं, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो देखो t माइनस m1g इजकल टू m1 और a की जगह पे क्या आ जाएगा ये सारा, तो m2 माइनस m1 ये g अपॉन में m1 प्लस m2, राइट। t निकालना है, इसको उधर ले जाओ तो कितना हो गया m1g प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो m1 m2 माइनस m1 स्क्वायर, और ये यहाँ पे g और इसके अपॉन में m1 प्लस m2, राइट। अब देखो दोनों में से g क्या आ जाएगा कॉमन, और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा इसका। देखो ऐसे करके एलसीएम लेंगे ना, दोनों का एलसीएम कितना आया m1 प्लस m2, राइट। तो इससे इसको डिवाइड किया तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके अंदर कितना हो जाएगा m1 स्क्वायर प्लस m1 m2, राइट, प्लस m1 m2 माइनस m1 स्क्वायर, और दोनों से हमने क्या कॉमन ले लिया g। अब आप देखो m1 स्क्वायर प्लस का और m1 स्क्वायर माइनस का, एक m1 एक m1 2 कितना हो गया 2m12। तो t की वैल्यू कितनी आ गई भाई निकल के 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये यहां पर g। दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। समझ में आया। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। देखो भाई ये सब मिटा देता हूं मैं, ठीक है। आपको भाई ये दो फॉर्मूले हैं। अब इसने क्या कहा, उसने देखो क्या कहा 2 मास 8 kg एंड 12 kg। तो आप यहां क्या रखोगे m1 इक्वल टू 8 kg और m2 इक्वल टू 12 kg आर कनेक्टेड एट टू एंड ऑफ द लाइन इनएक्सटेंसिबल, यानी जो मुड़े ना, ठीक है ना, उसमें सीधी रहे, ठीक है, लचक ना होनी चाहिए उसके अंदर। स्ट्रिंग गोज ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, ऐसे करके एक पुली है उसके ऊपर होकर के यहाँ 8 kg का मास लगा दिया और यहाँ पर हमने 12 kg का मास लगा दिया, ऐसे, ठीक। गोज ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, यदि इस पुली जब ऐसे करके घूम रही है तो उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। देखो रियली में कोई चीज ऐसी नहीं है जो फ्रिक्शनलेस हो, लेकिन ये सब हम कंसेप्ट जो है ऐसे सोचते हैं, बना लेते हैं कि हमने क्या मान लिया कि वो फ्रिक्शनलेस नहीं है, ठीक। फाइंड द एक्सीलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब एक्सीलरेशन निकालने के लिए तुम्हारे पास कौन सा फॉर्मूला है, ये रहा। तो देखो एक्सीलरेशन के लिए क्या कर दोगे 12 माइनस 8 इंटू 10 अपॉन 12 प्लस 8, कितना हो गया 4 इंटू 10 अपॉन 20, कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया भाई। टेंशन निकालना है तो यहां रख दो, कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 10 अपॉन 20, दिस इज 96 न्यूटन। हो गया। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। ये सेकंड टाइप प्रॉब्लम है भाई। पहली टाइप पुली प्रॉब्लम थी, दूसरी टाइप की ये कनेक्टिंग प्रॉब्लम है कि ये एक ट्रेन है जिसमें इसके डिपो का मास m1 है, m2 है, m3 है और इंजन का मास m है, और ये फोर्स से
खींच रहे हैं या इसका मास हम भी कितना मान लें, इसका मास भी m4 है, नथिंग टू वरी। ओके, अब ये इसको इधर खींच रहा है तो हमारे को क्या समझ में आता है, ये इधर फोर्स लगा रहा है इंजन, तो ये इंजन का कुछ एक्सीलरेशन होगा, जो इंजन का एक्सीलरेशन होगा वही इसका एक्सीलरेशन होगा, वही इसका एक्सीलरेशन होगा, वही इसका एक्सीलरेशन होगा, यानी सारे के सारे डिब्बे एक ही एक्सीलरेशन से चल रहे हैं और वो एक्सीलरेशन है a। क्लियर? अगर हम इसका एक्सीलरेशन निकालेंगे तो m3a, सॉरी फोर्स निकालेंगे, इसका फोर्स निकालेंगे तो m2a, इसका निकालेंगे तो m1a, ऐसे निकालेंगे। लेकिन हमको किसका निकालना है, पूरी ट्रेन का, कि पूरी ट्रेन का एक्सीलरेशन क्या है। अब इसके लिए आप पहले एक चीज ध्यान दो कि ये वाली स्ट्रिंग यहां जुड़ी हुई है, ये यहां जुड़ी हुई है ट्रेन में, ये यहां जुड़ी हुई है। अब बताओ इसमें 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 तीनों में टेंशन एक ही होगी या अलग अलग होगी, या टेंशन होगी या नहीं होगी? टेंशन नहीं होगी। नहीं सुना मैंने कहा, इनमें ये डिब्बे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं स्ट्रिंग से, किसी से, तो इनके अंदर जब ये ट्रेन ऐसे चल रही है तो इनके बीच में टेंशन होगी या नहीं होगी? टेंशन दोनों डिब्बों के बीच में इस वाली स्ट्रिंग पर टेंशन होगी या नहीं होगी? होगी। इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। तो तीनों में टेंशन अलग अलग होगी या सेम होगी? अलग अलग। अलग अलग क्यों होगी? क्योंकि अलग अलग रस्सियां, रस्सियां स्ट्रिंग अलग अलग हो गई। पुली वाले में क्या बताया था, अगर एक ही पुली है तो टेंशन सेम होगी, लेकिन अगर पुली के नीचे भी पुली जोड़ देते हैं तो उसमें टेंशन अलग हो जाएगी और दूसरी में अलग हो जाएगी। पिछले उसमें यही बताया था। तो ये अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं तो अलग अलग टेंशन होगी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो इस तरह के क्वेश्चनों में हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं टोटल मास ऑफ द ट्रेन। निकालने का तरीका ध्यान रखो, टोटल मास ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा भाई? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, 4 है तो चारों ले लो, ठीक है। अच्छा ये और लेट एक्सीलरेशन कितना कंसीडर कर लिया आपने? a, तो f इक्वल टू कितना हो गया? ma, m मतलब ये वाला मास हमने कैपिटल M मान लिया, ma, ठीक है। तो a कितना हुआ? f अपॉन कैपिटल M। तो f अपॉन कैपिटल M की वैल्यू कितनी है? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ये हमारा क्या हो गया? एक्सीलरेशन हो गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सीलरेशन। समझ में आ गया? अब यहां देखो, यहां टेंशन ऐसे करके T है क्योंकि इसको खींच रहा है, और ये ऐसे टेंशन T है, तो दोनों में टेंशन तो T है हर जगह। यहां पे मान लो T1 है, यहां टेंशन T2 है, यहां टेंशन T3 है। अब हर जगह हमको टेंशन कैलकुलेट करनी है, तो हम सबसे पहले किस चीज पे आएंगे? हम आएंगे सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम पर, और इसकी कैलकुलेशन हम आगे से नहीं पीछे से करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये वाला कंपार्टमेंट पकड़ते हैं। तो देखो इस वाले कंपार्टमेंट में ये देखो, ये इसका मास हमारा कितना है? m1, राइट। इधर टेंशन कितनी है इसके पास? T। पीछे की तरफ कितनी है? 0। कुछ है ही नहीं पीछे, पीछे कुछ है? कुछ नहीं है, तो पीछे कितनी हो गई? बेटा हाँ लास्ट वाले में इधर कुछ नहीं है। और ये टोटल इस साइड में एक्सीलरेशन कितना लग रहा है? a, ठीक है। तो m1a। अब देखो t माइनस 0, इधर फोर्स कितना लग रहा है? t, इधर फोर्स कितना लग रहा है? 0, तो कितना हो जाएगा? t माइनस 0, यानी t1 माइनस 0 इक्वल टू m1a। यही होगा ना? ओके, तो t1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? m1, और a की वैल्यू कितनी है? f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो टेंशन T1 निकल आया। समझ में आया? अब दूसरे डिब्बे पे आ जाते हैं भाई, दूसरे कंपार्टमेंट पे आ जाते हैं। देखो भाई दूसरे कंपार्टमेंट पे आ जाते हैं। इधर टेंशन कितनी लग रही है? T2, और इधर टेंशन कितनी लग रही है? T1, और एक्सीलरेशन किधर है? इस साइड में, ठीक है। इसका मास कितना है? m2, ठीक। कौन सा ज्यादा है? T2 ज्यादा है या T1 ज्यादा है? T2। T2। तो क्या करेंगे? T2 माइनस T1,
T2 डाल क्योंकि ये इसको इधर खींच के ले जा रहा है ना, अगर ये ज्यादा होता पीछे की तरफ तो पीछे वाला खींचता, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M2 A। ओके सर, हाँ सर तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T1 प्लस M2 A, राइट। अब देखो T2 इज इक्वल टू T1 की वैल्यू कितनी है, ये रही, नोट तक भाई, M1F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, ये हो गई, प्लस M2 ये वाला, और A कहाँ है, ये रहा, M1 तो ये कितना हो जाएगा, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। तो नेट कितना हो गया भाई, T2 M1 प्लस M2 F दोनों का एलसीएम आ गया, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, तो ये T2 निकल गया, राइट। इसी तरह से सिमिलरली T3 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखो जब एक था तो सिर्फ M1 आया था ऊपर, जब दूसरे डिब्बे में निकाला तो इन दोनों का मास ऊपर जुड़ गया, अब तीसरे में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, T3 निकल गया, और T4 निकालेंगे तो T4 है ही नहीं ना, छोड़ो। फोन आ रहा है फोन। कितनी इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है।